मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। इस समय जो भी आपके सामने आनंद के क्षण आते हैं उसे आप अच्छी तरह से एंजॉय करो और मज़े करो, और अपनी पढ़ाई को भी इसी तरह एंजॉय करते हुए सीखते रहो। इस सीखने की कड़ी में हम आज और भी कुछ जानकारी सीखेंगे। सबसे पहले सीखते हैं कि अगर कोई कोण दिया है और हमें वो पता नहीं है चांदे के माप से कि उसका कितना अंश है, और हमें उसके सर्वांग समकोण की रचना करनी है, तो उसको हम गोला प्रकार की सहायता से कैसे कर सकते हैं, आओ देखते हैं। तो हमारे सामने एक कोण दिया हुआ है ABC। ABC कोण को हमें क्या करना है, उसके सर्वांग सम कोण की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम एक भुजा तो ले ही लेंगे, एक भुजा लेंगे, और समझो हमने एक भुजा ले ली और उसका बिंदु B, क्योंकि B पर हमें कोण बनाना है ठीक ABC की तरह, तो यहाँ पर हम बिंदु का नाम भी लिख देंगे। अब हम आते हैं B केंद्र पर एक उचित त्रिज्या लेकर, जैसे हमने कहा ये त्रिज्या है, एक उचित त्रिज्या, क्योंकि कोण है तो हम छोटा सा ही लेंगे, और B को केंद्र मानकर भुजाओं को हम एक ऐसा चाप लगाएंगे जो दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेदित करे। अब जो जितनी त्रिज्या हमने ली है, ठीक वही जैसे चाप यहाँ लगाया केंद्र मानकर, वैसे ही B को यहाँ भी केंद्र मानकर हम ऐसा चाप लगाएंगे जो कि थोड़ा सा बड़ा ही चाप ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी दूरी नापेंगे, इन दोनों की दूरी इन भुजा के इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर रखकर, क्योंकि हम जब चाप लगाते हैं तो हमें एक बिंदु मिलता है दोनों भुजाओं और चाप का, तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु के और इस भुजा के बीच में कितनी दूरी है उसको हम अच्छी तरह से नाप लेंगे। ठीक है, ये देखो हमने दोनों बिंदुओं को नाप। अब इसी एक चाप, क्योंकि एक भुजा और एक प्रतिच्छेदन तो हमें मिला है, दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु हमें इस चाप पे निकालना है, तो इसी पे रखकर हम एक चाप लगाएंगे जो इस पहले वाले चाप को प्रतिच्छेदित करे। अब इसको इसने प्रतिच्छेदित किया, ये हमने नाप ले लिया था, जितना हमने यहाँ लिया चाप लगाया वैसे ही चाप यहाँ लगा दिया। अब हमें एक बिंदु मिल गई है, अब इस बिंदु को और B को मिला देंगे तो ये हमारा सर्वांग समकोण ABC होगा। ये इसके सर्वांग समकोण ABC हो गया। अब डायरेक्शन कोई भी हो, अब इस डायरेक्शन में है तो हमने इस डायरेक्शन में कर दिया। अब अगर हमारा कोई और कोण इस तरह से है तो हम इसकी भी रचना इसी तरह से करेंगे। तो एक भुजा तो पहले हमें बना ही लेनी है, एक भुजा हम खींच देते हैं, कौन सी, QR की, QR। यहाँ पे हमने नाम Q रख दिया, और यहाँ पर जो नाम था वो हम दे देंगे ABC। इसके सर्वांग सम कोण की रचना ये है, उसका पूरक कॉम्प्लीमेंट्री बिंदु हम A डैश B डैश और C डैश, यानी उसके सर्वांग सम कोण है वो। अब हम PQR के भी सर्वांग सम कोण की रचना करेंगे, तो हमने Q डैश ले लिया है और Q डैश पे ही हमें कोण बनाना है। ठीक उसी तरह से हम फिर से Q को केंद्र मानेंगे और उचित त्रिज्या लेकर ऐसा चाप लगाएंगे जो दोनों भुजाओं को, कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं को वह प्रतिच्छेदन करे। ठीक उसी तरह हम Q पर भी रख कर और चाप बड़ा सा ही लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये अधिक कोण है, तो थोड़ा सा बड़ा ही चाप ले ताकि हमें दोबारा फिर चाप ना उठाना पड़े, बड़ा सा ही ले लें। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, फिर से हमें नापना है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ पर और यहाँ पर जो प्रतिच्छेदन हमें मिला है भुजाओं पर, कोण की भुजाओं पर चाप के द्वारा प्रतिच्छेदन बिंदु की दूरी को भी हम नापेंगे। ये हमने नाप लिया।
इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, जो पहली भुजा, क्योंकि हमें दूसरी भुजा का बिंदु प्राप्त करना है, तो पहली भुजा पे जो प्रतिच्छेदन बिंदु हमें मिला है उसी को केंद्र मानकर हम दूसरे बिंदु के लिए चाप लगाएंगे। ये हमने चाप लगा दिया। जब हमने ये चाप लगाया तो हमें यहाँ बिंदु मिल गया। अब इस बिंदु को और Q से मिला देंगे तो हमें PQR का सर्वांग समकोण प्राप्त हो जाएगा। ये हुआ हमारा Q डैश, हमने पहले ले लिया था, यहाँ R डैश और ये P डैश, यानी इसका सर्वांग समकोण है ना बच्चों। आसान। क्या करना है, भुजाओं को काटते हुए एक चाप लेना है, इसके बाद दोनों चापों के बीच की दूरी, यानी दोनों भुजाओं के बीच की दूरी को नापना है और फिर दूसरा चाप लगा देना है। अगर संगत कोण कसौटी की हम बात करें तो संगत कोण, एक भुजा दी है और उस भुजा के ऊपर यहाँ पर इसके समांतर, समझो ये रेखा यल है और ये रेखा P है, और इस यल के समांतर एक और भुजा हमें खींचनी है। तो बच्चों हमें संगत कोण पता है कि एक ही भुजा पर अगर हम ये एक समांतर रेखा है और कोई तिर्यक रेखा, तो अगर हमें समांतर इस तरह की अगर एक भुजा लेते हैं तो संगत कोण सर्वांग सम होते हैं। यही कसौटी को देखकर हम इसके सर्वांग सम कोण अगर यहाँ बना देते हैं तो हमें इस यल के समांतर भुजा मिल जाती है। तो चलो हम वही हमारा फिर से हम क्या करेंगे, नाम दे देते हैं इस कोण का B, यह कोण है। हम कोण B के सर्वांग सम कोण, कोई बिंदु ले लो जिस पर हमें उसके समांतर C ले लिया, यानी इस C पर हमें सर्वांग सम कोण B बनाना है। और जब ये E हो जाएंगे संगत कोण तो हमें B पर रख के पहले चाप लगाना है, जैसा यहाँ पे, वैसे ही C को केंद्र मानकर और इस रेखा को काटते हुए चाप लगा लेना है। थोड़ा बड़ा ही रखिए बच्चों। अब हमें क्या करना है, दूरी नापनी है, इन दोनों के बीच की दूरी। आप अच्छी तरह से बिंदु निर्धारित कर लीजिए ताकि उन दोनों के बीच की दूरी, और यहाँ पर हमें एक बिंदु मिला, भुजा। ध्यान ये दीजिएगा, जिस भुजा पर आपने चाप लगाया है उसको ही केंद्र मानकर हम दूरी नापते हैं और उसे ही। अब देखिए हम इसकी दूरी नाप ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ हुआ, यहाँ पर बिल्कुल। अब इसी को हम यहाँ रखकर, यानी उसी भुजा पर रखकर हम चाप लगा देंगे। अब इससे बिंदु एक बिंदु हमारा C था, अब दूसरा बिंदु हमें दोनों चापों के प्रतिच्छेदन से मिल गया। अब इसी को हम मिला देंगे तो हमें इसके समांतर, यल के समांतर यन। अब ये दोनों क्या हुआ बच्चों, समांतर हो गए। किस कोण कसौटी से, संगत कोण। जब संगत कोण सर्वांग सम होते हैं तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो इस तरह किसी एक रेखा पर समांतर रेखा खींचनी है तो संगत कोण कसौटी से। हम यहाँ सिर्फ यह देख रहे हैं कि हम किसी दिए गए कोण के सर्वांग सम कोण की रचना कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं हम लोग। यहाँ एक रेखा है और इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचनी है। अब यहाँ पर हम एकांतर कोण कसौटी लेंगे। अब इस पर हम एक बिंदु और कोई ले लेते हैं, समझो हमारा यह बिंदु P है और यहाँ हम एक बिंदु Q लेते हैं और इस रेखा के समांतर रेखा खींचनी है, इस रेखा के समांतर जो P से होकर जाए। तो एक बिंदु हमने क्यों लिया, क्योंकि किसी भी कोण की एक भुजा तो हमें खींचनी ही होती है। एक भुजा यानी कोण बनाने वाली एक भुजा हमें चाहिए और दूसरी भुजा हम चाप लेकर। तो बच्चों ये कोण, इस कोण के समांतर हमें एक कोण बनाना है, तो इसका भी हम चाप लगाते हैं क्योंकि ये कोण हमें पता है। Q से ये कोण की हम इस कोण का चाप उसी तरह से दोनों भुजाओं को काटते हुए हम चाप लगाएंगे। ठीक उसी तरह से हम Q को भी उतना ही, जितना वहाँ जो त्रिज्या हमने यहाँ ली, सर्वांग समकोण में बच्चों यही ध्यान देना, जो त्रिज्या लेके आपने चाप लगाई है दूसरे शीर्ष बिंदु पर भी उतना ही चाप लेकर, त्रिज्या लेकर आप चाप लगाओगे। हम चाप लगा देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच की
दूरी निकालनी है। अब ये बिंदु हमें मिल गया, यह बिंदु, और इस भुजा पर इन दोनों भुजाओं के यानी कोणों के, दोनों भुजाओं से बने कोण और उन दोनों कोणों के प्रतिच्छेदन पे जो चाप लगाने से हमें मिला है उसकी दूरी नापेंगे। अब यही भुजा पे कोण बन रहा है, इसी भुजा पे, तो ये भुजा ये है, इसी भुजा पे जो चाप लगा है, हमें ये बिंदु यहाँ मिला है, इसे ही केंद्र मानकर हम दूसरा चाप लगाएंगे और हमें ये चाप लगाने से फिर से एक प्रतिच्छेदन बिंदु मिला जो ये है। यानी जो दो भुजाओं के और इस कोण को बनाने के लिए भी ये ही भुजा है, तो इस पर जो चाप काटा यहीं से नापने, और ये बिंदु और जो P बिंदु है इसको हम मिला देंगे तो हमें दी गई रेखा के समांतर, ये दी गई अगर रेखा यल है तो इसके समांतर रेखा यम हमने खींच ली, और यह कोण सर्वांग सम होगा इस कोण के एकांतर कोण। जब एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं तो वह दोनों रेखाएं भी समांतर होती हैं। हमने अभी इतने जितने भी हमने देखे वो सभी हमें दिए गए कोण के सर्वांग समकोण की रचना। बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले जो हम त्रिभुज की रचना करने वाले हैं उसमें यही सर्वांग समकोणों के सर्वांग दिया गया कोण है और उसके सर्वांग समकोण की रचना हमें करनी है। बहुत अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस करिएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने त्रिभुज बनाना सीख लिया है और त्रिभुज बनाते समय हमें और दो चीज़ सीखना है, अंतःवृत्त और परिवृत्त। बच्चों हमने अंतःवृत्त और परिवृत्त सीखना है। अंतःवृत्त की रचना हम कैसे करते हैं? अंतःवृत्त यानी कि अंदर, अगर हमने कोई त्रिभुज बनाई है, त्रिभुजाकार कोई है, तो अंदर भाग है कोण और जो ये होता है ये बाहरी है, दीवार, भुजाएं जो बाहरी होती हैं, और अंदर क्या होता है? कोण। तो अंतः माने अंदर, अंदर की तरफ कौन है? कोण। यानी दो कोणों का अगर हम समद्विभाजन करते हैं तब हमें अंतः केंद्र मिलता है, और जब अंतः केंद्र मिलता है तब हम जाकर क्या बनाते हैं? अंतःवृत्त। तो हम इन दो कोणों को, किन्हीं दो कोण का समद्विभाजन, हमने कोण समद्विभाजन सीखा है कैसे करते हैं अभी पिछले वीडियो में। केंद्र मानकर हम चाप लगाएंगे, एक उचित चाप, और जिस पर वो कटता है उसको फिर से केंद्र मानकर यहाँ पर केंद्र मानकर हम फिर से चाप लगाएंगे। अब की बार हम त्रिज्या बदल सकते हैं और फिर से हमें प्रतिच्छेदन बिंदु मिला, ये दोनों जहाँ पे काटते हैं और मिला देंगे तो ये हमारा होगा कोण समद्विभाजक। एक कोण का समद्विभाजक हमने खींचा, अब एक और इसको लंबा ही खींचना ताकि दो समद्विभाजक जब जहाँ मिलेंगे वहीं पर हमारा, अब हम इस कोण का समद्विभाजक खींचते हैं। एक उचित त्रिज्या लेकर आप दोनों भुजाओं को चाप लगाते हुए करिएगा, और अब इन दोनों को केंद्र मानकर जहाँ पर भुजाओं को प्रतिच्छेदन होता है उन्हें एक उचित त्रिज्या लेकर फिर से एक एक चाप लगाइएगा, और इस तरह से हमने कोण समद्विभाजक खींचा दो यहाँ, और ये बिंदु हुआ, इन दोनों बिंदु को मिला देंगे तो कोण V का समद्विभाजक हो जाएगा, और ये दो समद्विभाजक कहीं न कहीं एक दूसरे को कहाँ? इस बिंदु पर मिल रहे हैं, तो ये हमारा होगा केंद्र, अंतः केंद्र। जब अंतः केंद्र हमें मिल गया तो हमें अब क्या नापना है? त्रिज्या नापनी है अंतःवृत्त की। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अब इस बिंदु से सम्मुख भुजा पर हमें लंब खींचना है तो हमारे पास दो पद्धति है। एक तो हम जो हमारे पास 90 एंगल का हमारे कंपास में दिया होता है, दो होता है, एक ये 90 एंगल वाला होता है, एक होता है 30-60 वाला। तो हम 90 एंगल वाला लेंगे और इसको एकदम भुजा, इस बिंदु से बिल्कुल मिलाकर और इस भुजा के
मिलाते हुए, देख रहे हैं ना आप, ए बिल्कुल इस भुजा पर रखिएगा और इस बिंदु को मिलाकर हम क्या करेंगे, एक त्रिज्या खींचेंगे। पूरा यहाँ तक नहीं लाइएगा, यहाँ कट है तो आपकी रेखा बराबर नहीं आएगी। इतना सॉरी, थोड़ी सी थोड़ा सा और हमें ऐसे लेना है। इस बिंदु को बिल्कुल मिलाकर, ये बिंदु हमारी यहाँ पर है, ये हमारी त्रिज्या यहाँ होगी। इतना खींचने के बाद अब इसको पूरा मिला दो। अब इसको पूरा मिलाओ और ये जो हो जाएगी आपकी त्रिज्या इस पर लंब। ठीक है, अब क्या करना है, हमें खींचना है अपना परिवृत्त। अब ये अंत केंद्र है और हमारी दूरी यानी त्रिज्या अंतःवृत्त जो भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाएगी, हम इसको बराबर नाप लेंगे। और ये केंद्र है और ये है हमारी, थोड़ा सा जो भुजा को एकदम टच करते हुए जाए, भुजा को बिल्कुल टच हो, ये हमने देख लिया, ये भुजा को टच हो रही है। अब हम क्या करेंगे, अपना अंतःवृत्त खींच देंगे। बच्चों, अंतःवृत्त जब हम खींचते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि दो भुजाओं को वो टच करती है और एक भुजा या तो बाहर हो जाती है या तो थोड़ा सा अंदर। वो हमारी थोड़ी सी मेजरमेंट की यहाँ वहाँ में इतना और इतनी त्रुटि हमें मान्य होती है, चलती है। तो इस तरह से हमने अंतःवृत्त खींच लिया। दूसरी विधि केंद्र से भुजा पर हमने ये भी सीखा है कि कैसे हम किसी बाह्य स्थित बिंदु से केंद्र पर सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं। हमने ये भी देखा है कि एक दूरी लेकर इस भुजाओं को, दो भुजा को काटो और फिर इसे केंद्र मानकर फिर से चाप लगा दो और ये जो मिलेगा ये हमारा होगा, एक केंद्र बिंदु है और ये, इसको हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा लंब, सम्मुख भुजा पर लंब। देखिए बिल्कुल जो हमने पहले भुजा खींची है ठीक उसी भुजा पर हमारा ये आ रहा है। तो आप किसी भी विधि से, हमने इस केंद्र से यहाँ पर रेखा पे चाप लगाकर लंब खींचा, यानी कौन सा हमने देखा, बाह्य रेखा के बाहर स्थित किसी बिंदु से लंब खींचने की विधि से। और इस समकोण की सहायता से भी हमने बताया। तो आप दोनों विधि से किसी भी अंतःवृत्त की त्रिज्या खींच सकते हैं और अंतःवृत्त बना सकते हैं। ये इसका उपयोग करके भी और गोला प्रकार से। अब चलते हैं हम परिवृत्त खींचेंगे। परिवृत्त यानी कि भुजाओं का, दो भुजाओं का समद्विभाजन। तो दो भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं, आधे से ज़्यादा की दूरी, एक हमने यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया और y को केंद्र मानकर हमने एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ। ये बराबर हमें प्रतिच्छेदन दिखाई नहीं दे रहा है, फिर से और थोड़ा सा कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा एक प्रतिच्छेदन। इसको बिल्कुल निर्धारित करके हम रेखा खींच देंगे, समद्विभाजक खींच देंगे। और अब हम दूसरी भुजा का समद्विभाजन करेंगे। किसी का भी आप ले सकते हो, मैं एक्स वाई का लेती हूँ। आधे से ज़्यादा दूरी, आधे से ज़्यादा, यहाँ चाप लगाया, यहाँ चाप लगाया और यहाँ भी दूरी लेकर चाप लगा दिया, यहाँ पे भी, और दोनों को मिला देंगे और देखते हैं दोनों कहाँ मिलते हैं। फिर किसी शीर्ष बिंदु, उचित शीर्ष बिंदु, ये हमने भुजा का समद्विभाजक। अब ये रेड लाइन और ये दोनों समद्विभाजक हमें यहाँ इस बिंदु पर मिल रही है, तो ये हो जाएगा हमारा केंद्र। ये हमारा अंतः केंद्र और ये हो जाएगा हमारा परिकेंद्र। अब परिकेंद्र से हम एक शीर्ष बिंदु को नाप लेंगे और नाप कर अपना परिवृत्त खींच देंगे। ये हमने शीर्ष बिंदु नापा, इसे केंद्र लेके, और अभी
ये हुआ हमारा परिवृत्त। इस तरह से हम परिवृत्त की रचना कर सकते हैं। दो भुजाओं का समद्विभाजन, ये लगभग समकोण है, इसलिए इसका केंद्र है वह कर्ण पर आ रहा है, कर्ण पर आ रहा है। ये हमारा फिर व्यास हो जाएगा। हमने वृत्त की बहुत सारी जानकारी इस तरह से, एक और भी रचना हमने पहले भी वीडियो में जब सर्कल पढ़ा रही थी तब भी हमने ये रचना करके दिखाई है कि कोई विषम बाहु त्रिभुज हो तो उसका परिकेंद्र जो है अंतःभाग में होता है, और कोई विषम बाहु अधिक कोण त्रिभुज हो तो उसका परिकेंद्र बाह्य भाग में आता है। ये रचना भी दो भुजाओं का समद्विभाजन, यहाँ भी दो भुजाओं का समद्विभाजन, और ये इस तरह से हमने आज बहुत कुछ सीखा है। अब अगले वीडियो में हम और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिखकर समझकर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।